गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 गणित में इकाई 2 पढ़ेंगे और इकाई 2 क्या है? वर्गमूल। वर्ग तथा वर्गमूल। देखिए, पहले हम देखते हैं कि वर्ग क्या चीज़ होती है। वर्ग एक तो हमने बीजगणित में पढ़ा है कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे ये कोई आकृति हो गई और इसकी क्या हो गई, चारों भुजाएं अगर बराबर हैं तो इसे हम क्या कह देते हैं? वर्ग कह देते हैं। यानी चार भुजाओं से जो बनी हुई आकृति होती है वो तो चतुर्भुज कहलाती है, लेकिन जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम वर्ग कहते हैं। और वर्ग की क्या खासियत होती है? पहली खासियत होती है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा होता है कि इसके प्रत्येक कोण, जैसे हम इसका नाम दे दें ए बी सी और डी, माना ये एक वर्ग है और इस वर्ग में प्रत्येक कोण, जैसे कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, चारों कितने होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। प्रत्येक कोण जो होता है, प्रत्येक कोण क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होती है वर्ग में? विकर्ण। जैसे ए शीर्ष से सी को मिलाया और बी से हमने डी को मिलाया। जो विकर्ण होते हैं वो भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी कि वर्ग के क्या होते हैं? चारों भुजाएं बराबर होती हैं और दोनों विकर्ण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है। और चारों कोण कितने होते हैं? प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी चारों कोण समान होते हैं। अब यहाँ पे आता है अंकगणित में कि वर्ग क्या चीज़ है। ये तो किस में आता है? ज़्यादातर रेखा गणित में आता है। ये रेखा गणित में लेते हैं हम वर्ग के बारे में। अब हम पढ़ेंगे अंकगणित में वर्ग। वर्ग क्या होता है? कोई संख्या लिखी है, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 2, और 2 पे हमने कितनी घात लगा दी? 2 घात लगा दी। यानी कि संख्या 2 पे 2 घात लगा दी, तो ये क्या कहलाता है? 2 का वर्ग। इसे क्या पढ़ते हैं हम? 2 का वर्ग पढ़ते हैं। और इसे जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? क्योंकि घात कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 गुणा 2, यानी कि इसका उत्तर आता है 4। ठीक है। तो वर्ग क्या होता है? किसी संख्या को, जैसे कोई भी संख्या दे रखी है, उसी संख्या से 2 बार अगर हम गुणा कर देते हैं, गुणा करने पर जो मान प्राप्त होता है उसे हम वर्ग कहते हैं। ठीक है। वर्ग आप समझ गए। यानी वर्ग के लिए संख्या पे कितनी घात लगनी है? 2 घात लगनी है। ठीक है। अब आता है वर्गमूल। वर्गमूल क्या चीज़ होती है? देखो, जैसे वर्गमूल का मतलब है कि जैसे हमने लिख दी, यहाँ पे संख्या लिख दी, मान लिया जाए मैंने लिख दी 16। हमसे कहा है कि 16 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल ज्ञात करना है हमको। ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिख दिया यहाँ पे 16, और ये चिन्ह जो हम लगाते हैं इसे कहते हैं वर्गमूल का चिन्ह। तो वर्गमूल का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? इसे पढ़ते हैं अंडर रूट। क्या पढ़ते हैं? अंडर रूट पढ़ लेते हैं इसको। और ये वर्गमूल का चिन्ह है और इस चिन्ह का मान हमेशा होता है 1/2, यानी कि आधा। देखिए, जैसे 16 है, अब हम 16 को लिखेंगे। 16 को क्या लिखेंगे हम? 4 गुणा 4 लिख लिया हमने, और ये हमने चिन्ह लगा दिया वर्गमूल का, यानी कि 4 का जोड़ा। 4 का जोड़ा क्या है यहाँ पे? 4 गुणा 4 16। 16 को हमने किस में तोड़ा? 4 गुणा 4, यानी इसके अंदर जो संख्या होती है वो जोड़े में होती है। अब हमें जोड़े में से, क्योंकि इस चिन्ह का मतलब है कि आधा आधा लेना है, आधे का मतलब एक संख्या लेनी है, तो हम क्या ले लेंगे? 4 ले लेंगे। तो 16 का वर्गमूल आएगा 4। क्या किया हमने कि यानी इसका मूल ढूंढा। मूल माने इसकी जड़ क्या है? 16 किसका वर्ग है? 4 का वर्ग है, तो इसलिए 16 का वर्गमूल क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है। यह आपने समझा। अब आता है वर्गमूल निकालने की विधियां। जो हम वर्गमूल निकालते हैं इसको हम 2 विधि से निकालते हैं। पहली विधि होती है इसकी अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, इसे ज़्यादातर गुणनखंड विधि भी लिखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी छोटे नंबर से हम इसको, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसको भाग देना स्टार्ट करते हैं, तो इसलिए इसे अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। गुणनखंड विधि के नाम से भी इसके क्वेश्चन आते हैं। दूसरी विधि होती है इसमें भाग विधि। दूसरी विधि कौन सी है? भाग विधि।
यानी कि वर्गमूल निकालने की हमारे पास दो विधियां हैं। पहली विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरी विधि है भाग विधि। ठीक है, तो ये आपने अभी वर्ग और वर्गमूल के बारे में समझा। अब हम इन पे आधारित सवाल करेंगे। ठीक है, अब सवाल के लिए जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका एक्सरसाइज 2A में 1 से 15 के बीच की विषम संख्याओं के वर्ग लिखिए। पहले हमें देखना है कि 1 से 15 के बीच की विषम संख्याएं। देखिए विषम संख्या क्या होती है, यह आप जानते हैं कि जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। और जो विषम संख्याएं होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, 1, 3, 5, 7 और 9। विषम संख्या क्या हो गई, 1, 3, 5, 7 और 9, ये क्या होती हैं, विषम होती हैं। इनमें क्या है, 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। ठीक है, अब जो बची वो क्या हो गई, सम। तो सम क्या हो गई, 0, फिर क्या हो गया 2, 4, 6, 8। ठीक है, ये अंक पूरे हो चुके हैं। तो अब क्या आ गया इसमें, सम में क्या आ गया, 0, 2, 4, 6, 8। जिन संख्याओं के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 होता है वो संख्याएं होती हैं विषम, और जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो संख्याएं होती हैं सम। ठीक है, अब हमें तो यहाँ 1 से 15 के बीच की विषम संख्या लिखनी है। यानी बीच का मतलब है कि 1 को भी नहीं लेना है और 15 को भी नहीं लेना है, इनके बीच की संख्या लेनी है। तो हम क्या लिख लेंगे, 1 से 15 के बीच क्या लेनी है हमको, विषम संख्या, विषम संख्याएं। ठीक है, तो विषम संख्याएं क्या आ जाएंगी हमारे पास, ये संख्याएं होंगी, 1 हमें लेना नहीं है, 15 हमें लेना नहीं है, तो क्या आ जाएंगी 3, 5, 7, 9, 11 और 13। ठीक है, तो कितनी आ गई, 3, 5, 7, 9, 11, 13। अब हमें क्या करना है, इन संख्याओं के वर्ग ज्ञात करने हैं। तो वर्ग ज्ञात करने के लिए पहले क्या लिखेंगे हम, 3 पे क्या लगा दिया हमने, वर्ग। वर्ग का मतलब 2 घात लगा दी, जहाँ पे 2 घात लग गई इसका मतलब वो वर्ग हो गया। तो इसे कितनी बार लिख लेंगे, 2 बार, 3 गुणा 3, और 3 को 3 से गुणा करना है तो कितना आएगा, 9 आएगा। इसी प्रकार से करेंगे हम 5 का वर्ग, तो क्या हो जाएगा, 5 गुणा 5 बराबर 25। ऐसे ही आपको ये सब अपने आप से हल करने हैं। ठीक है, अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में देखिए क्या कहा है, मान ज्ञात कीजिए। अब मान ज्ञात करने में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या है, 56, और 56 पे कितनी घात लगी है, 2 घात। इसका मतलब हमें इसका क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। तो हम इसको कैसे लिख लेंगे, हम लिख लेंगे यहाँ पे 56 गुणा 56 लिख लिया, क्योंकि 2 घात थी 2 बार लिख लिया। इन दोनों को क्या कर देंगे, अब हम गुणा कर लेंगे, और गुणा हमारा फिर वर्ग होगा। गुणा हमने सामने पे करके दिखानी है। ठीक है, 6 से 6 की गुणा करेंगे, 6 छंग 36 और 6 पंजे 30, 30 और 3 33। फिर 5 से कर लेंगे, 5 छंग 30, 5 पंजे 25, 25 और 3 28। कितना आ गया, 6, 3, 1, 3। तो कितना प्राप्त हो गया हमको, 31, 36। ठीक है, क्या किया हमने, मान ज्ञात कीजिए लिखा है, क्योंकि इस पे 2 घात लग रही है, संख्या को 2 बार लिख लेंगे, और गुणा हम सामने करके दिखाएंगे, और फिर यहाँ पे आंसर लिखेंगे। ठीक है, शेष सवाल आप इसी प्रकार से हल करेंगे। अब आता है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। यानी क्या निकालना है हमको, इनका वर्ग। ठीक है, अब वर्ग का मतलब सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पे कितनी घात लगा देनी है, 2 घात। हमने 2 घात लगा ली। ठीक है, अब इसे कितनी बार लिखना है, 2 बार, -5 गुणा -5। ठीक है, अब आप देखते हो कि वर्ग में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 5 पंजे क्या आ जाएगा, 25। प्लस लगाना जरूरी नहीं है। ठीक है, किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं अगर माइनस का, तो हमेशा क्या आता है, प्लस में आता है उसका आंसर। ठीक है, ये समझ में आ गया आपका। वर्ग ज्ञात करना था, क्या किया हमने, -5 पे 2 घात लगा दी, इसको 2 बार लिख दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए 5 पंजे कितना आ गया, 25। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, -6/7, और इस पर भी लगा दिया हमने
वर्ग। ठीक है, अब इसे कितनी बार लिख लेंगे, 2 बार लिख लेंगे। माइनस का 6 गुणा माइनस का 6 बटे 7 गुणा 7। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, फिर से प्लस, गुणा करने पे आ जाएगा 6 छंग 36 और 7 सते 49। ठीक है, तो आपने इस अभ्यास में क्या सीखा, संख्याओं के वर्ग निकालना। बच्चों अब हम करेंगे अभ्यास 2B के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, प्रश्न दे रखा है कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करो। अब हमें इसमें क्या करना है, इन सवालों को गुणनखंड विधि से हल करना है। गुणनखंड विधि से हल करने के लिए जैसे पहला क्वेश्चन ले रखा है यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7744 ले लिया, क्योंकि हमें वर्गमूल ज्ञात करना है तो यहाँ किसका चिन्ह लगा लिया हमने, वर्गमूल का चिन्ह लगा लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड निकालने हैं। गुणनखंड का मतलब जैसे हम यहीं पे फेयर वर्क देंगे, ये 7744 लिख लिया। गुणनखंड करने के लिए, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि है, जिसके लास्ट में सम संख्या होती है उसे हम 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2 से भाग देना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम इसमें किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। तो 2 का भाग साथ में कितनी बार जाएगा, 3 बार, 2 3 6, कितना बच गया 1, यहाँ बन गया 17, 2 8 16, फिर कितना बच गया 1, ये बन गया 14, 2 सते 14 और 2 दूनी 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फिर 2 से भाग देना है। 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, कितना बच गया 18, 2 नम 18, 7 है तो 2 3 6 और 2 6 12। इसमें क्या करना है, हमें इन विधि को करने के लिए जोड़े के साथ चलना है। तो ये इसका पहला जोड़ा बन गया। ठीक है, जोड़ा कंप्लीट हो गया। अब हमें, क्योंकि 6 है, सम संख्या है, फिर इसे 2 से भाग देंगे। तो 2 से भाग देने पे 19 में कितनी बार जाएगा, 2 नम 18, कितना बच गया 1, ये बन गया 13, 13 में कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 2 6 12, फिर बच गया 1, कितना हो गया 16, यानी कि किससे करेंगे, फिर 8 से कर देंगे। ठीक है, फिर हमें क्योंकि जोड़ा लेना है तो हम किससे करेंगे, फिर से 2 से करेंगे। तो 2 से 9 कितनी बार जाएगा, 4 बार, 2 चौक 8, बच गया 1, बन गया 16, 2 8 16। ठीक है, अब कितना बचा है 8, तो 2 चौक 8। अब इसका भी जोड़ा क्या हो गया, कंप्लीट। जोड़ा लेते हुए चलेंगे, फिर किससे करेंगे, हम इसे 2 से करेंगे। तो कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। ठीक है, अब फिर किससे करना है हमको, क्योंकि लास्ट में 2 है तो फिर 2 से करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है, इसका जोड़ा भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए 121 एक विषम संख्या है और विषम संख्याओं के वर्ग हमें कम से कम 25 या 30 संख्याओं तक के वर्ग हमें याद करने होंगे। 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं के वर्ग आपको याद करने होंगे, जैसे कि आप आसानी से इसे ढूंढ सकते हैं। क्यों 121 जो है वो 11 का वर्ग है, तो इसलिए हम इसे 11 से भाग देंगे। तो कितनी बार जाएगा, 11 एकम 11 और 11 एकम 11। फिर किससे करेंगे, 11 से, 11 एकम 11, इसके भी जोड़े कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब इस चिन्ह का मतलब ये होता है कि जोड़े में से एक एक संख्या लिखना। तो हम एक एक लिख लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, और चिन्ह से जब संख्या निकलती है वो हमेशा प्लस माइनस में निकलती है, यानी एक प्लस होती है और एक माइनस की होती है। तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम, 2 गुणा 2, फिर क्या आएगा 2 गुणा 11, यानी जोड़े में से एक एक संख्या लिखनी है। तो जब हमको संख्या प्राप्त होगी वो किस में होगी, प्लस माइनस में। वर्गमूल के अंदर से संख्या हमेशा प्लस में होगी और 11 8 ये आ जाएगा 88। ठीक है, तो ये पहला सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। अब ऐसा ही इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 625 बटे 1296 है ये, 625 बटे 1296। ठीक है, अब हमें क्या करना है, करना बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन पहले क्या करेंगे, हम अंश वाली संख्या का वर्गमूल निकालेंगे और फिर हर वाली संख्या का। तो इसे लिख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 625 बटे 1296 लिख लिया पहले चिन्ह में। अब किसका निकालेंगे हम यहाँ पे, 625 का। 625 क्योंकि लास्ट में 5 है, जिस संख्या के लास्ट में 5 होता है उसे हम 5 से ही भाग देंगे। तो 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, बच गया 1, यानी 12 हो गया। 5 दूनी 10
कितना बच गया 25, 5 पंजे 25। फिर किससे करेंगे 5 से, 5 में 12 का भाग 2 बार, 5 दूनी 10, बच गया 25, 5 पंजे 25। ठीक है, जोड़ा कंप्लीट हो गया। फिर किससे करेंगे 25 है तो 5 से करेंगे, 5 पंजे 25 और 5 से करेंगे 5 एकम 5, इसका जोड़ा भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमें किसका निकालना है 1296 का, यहाँ लिख लिया हमने 1296। देखिए लास्ट में क्योंकि सम संख्या है तो इसलिए हम इसे किससे करेंगे, फिर से 2 से करेंगे। तो 2 से करने पे 2 6 12, 9 में कितनी बार जाएगा 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16। फिर किससे करेंगे 2 से, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ये जोड़ा कंप्लीट हो चुका है। फिर किससे करेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 6 12 और 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे क्योंकि जोड़ा लेना है, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2। ठीक है, अब 81 किसका वर्ग है 9 का, तो डायरेक्ट हम 9 से भी कर सकते हैं और 3 से करके भी निकाल सकते हैं। तो 9 से कर लेंगे, 9 9 81 और 9 एकम 9, इसका भी जोड़ा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे जब 625। देखिए 625 का क्या है 5 गुणा 5, जोड़े में से एक एक लेना है और नीचे वाली संख्या है क्योंकि नीचे है तो हमें इसे बटे में ही लिखना है। कितना आएगा 2 गुणा 2 गुणा 9, और हमेशा आंसर किस में आता है प्लस माइनस में, यानी इस चिन्ह से जब भी आंसर निकलेगा वो प्लस माइनस में निकलेगा। अब हम गुणा कर लेंगे तो 5 पंजे 25 और 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, ये क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा ही प्रश्न नंबर 3 है। देखिए प्रश्न नंबर 3 में हमने क्या करना है, प्रश्न नंबर 3 लिखा हुआ है, पहले ये संयुक्त भिन्न है, इसे हम साधारण भिन्न में बदल लेंगे। तो भिन्न में बदलने के लिए आपको पता होगा कि पहले क्या करते हैं, हम इन दो संख्याओं की गुणा करते हैं, यानी हर की गुणा क्या करेंगे इस संख्या से कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा 49 की गुणा करेंगे हम 4 से। ठीक है, 4 9 36, 4 चौक 16, 16 और 3 19। ठीक है, अब जो गुणा करके आता है इन दो संख्याओं की पहले गुणा होती है, जो गुणा करके आता है उसमें अंश को प्लस कर देते हैं, यानी प्लस का कर देंगे 26। प्लस कर लिया, कितना बन जाएगा 6 6 12, 9 और 2 11, 11 4 सही 29 बटे 49 है। तो 4 9 36, 4 चौक 16, 16 और 3 कितना आया 19। ठीक है, और 29 है ये संख्या कौन सी है 29। 9 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, 15 का 5 हासिल 1, 9 और 2 11 और 1 12 और 1 और 1 2। तो ये जो संख्या बनी हमारी साधारण भिन्न में कैसे बन गई 225, और नीचे क्या है 49, हर को हम ऐसे ही लिख लेंगे और चिन्ह लगा देंगे हम वर्गमूल का। ठीक है, वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया। अब हम इन संख्याओं का वर्गमूल लिखेंगे। अगर आपको याद होती है संख्याएं तो हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। 225 किसका वर्ग है 15 का है। ठीक है, और नहीं तो आप निकाल लीजिए। निकालेंगे कैसे, 5 से करेंगे, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, फिर 5 से करेंगे तो कितना आएगा 5 9 45, 3 से करेंगे 3 3 9, 3 एकम 3, ये बन गए जोड़े। तो यानी ये क्या आ गया इसका 5 गुणा 3, और नीचे वाली संख्या क्या आएगी हमारे पास 49। 49 किसका वर्ग है 7 का, तो नीचे आ गया 7, तो इसका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 5 या 15 बटे 7। और इसको हम दोबारा से आंसर को संयुक्त भिन्न में भी लिख सकते हैं, यानी कि 7 का भाग 15 में देंगे तो ऐसे संयुक्त भिन्न में हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या सीखा, वर्गमूल को निकालना सीखा। अब इस पे कुछ भाषा वाले प्रश्न हैं, आधारित प्रश्न। जैसे प्रश्न नंबर 3 में है कि एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। कितने हैं 2304 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं कि जितने की बाग में पंक्तियां हैं। यानी कि ये एक वर्ग बना रहा है, जैसे कि हमने इधर को मान लिया जाए ये पंक्ति है और इतने ही पेड़ इधर को लगे। जैसे ये 4 अगर पंक्ति हैं तो पेड़ भी 4 ही लगे हैं, इसका मतलब ये क्या बनता है एक वर्ग बनता है। ठीक है, तो बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे कि बाग में पंक्तियां, तो यानी कि क्या निकालना हमको इस प्रश्न का वर्गमूल। बाग में पंक्तियां बराबर किसका चिन्ह लगा लेंगे वर्गमूल का, और ये आ जाएगा 2304।
4 हमने लिख लिया। अब इसका वर्गमूल हमें सामने फेयर वर्ग है ये करके दिखाना है। 2304 का जैसे अभी हमने पहले निकाले हैं उसी प्रकार से निकाल लेंगे। तो 2 से करेंगे, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। फिर किससे करेंगे, 2 से, 2 पंजे 10, कितना बच गया 15, 2 सते 14, 2 6 12। फिर 2 से कर लेंगे, जोड़ा कंप्लीट हो गया, 2 दूनी 4, फिर कितना बच गया 1 17, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 छः 8। ठीक है, इसका जोड़ा बन गया। फिर से इसे किससे कर लो, 2 से कर लो, 2 सते 14, 2 दूनी 4। फिर जोड़े पूरे करने के लिए 2 से लेंगे, 2 3 6, 2 6 12। ठीक है, अब 36 किसका वर्ग होता है, 6 का। तो डायरेक्ट हम 6 से भी कर सकते हैं, 6 6 36 और 6 एकम 6। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे हम, क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, यानी कि प्लस माइनस 48। लेकिन क्योंकि ये पेड़ है तो पेड़ को हम माइनस में नहीं ले सकते हैं, इसलिए हम लिख लेंगे, इसलिए पेड़ बराबर 48। तो पेड़ों की संख्या कितनी हो गई, 48 हो गई। संख्या को हम प्लस में लेंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार से अन्य सवाल हैं, वो आपको पीडीएफ में मिलेंगे। अब देखिए सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। यानी कि ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम संख्या लिख लेते हैं। संख्या क्या है हमारे पास, संख्या है 1890, लिख लिया। अब हम इसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया इसका वर्गमूल। किससे करेंगे इसको, 2 से। तो कितनी बार होगा, 2 9 18, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। देखिए अब तो 2 से जाएगा ही नहीं इसमें, क्योंकि 5 है। तो अब हम इसे किससे करेंगे, 5 से करेंगे। तो 5 से करने पे क्या आएगा, 5 एकम 5, कितना बच गया यहाँ पे 4, फिर 5 अट्ठे 40 और 5 नम 45। अब किससे जाएगा, अब फिर 5 से नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा, ये 3 से जाएगा। तो 3 से करने पे 3 छंग 18, 3 तिया 9, फिर 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 से करेंगे 3 सते 21 और फिर 7 से करेंगे 7 एकम 7। देखिए जोड़ा केवल एक ही बना है हमारे पास, किसका बना है, 3 का। यानी ये संख्याएं बिना जोड़े की हैं। और पहले ही कहा है कि हमें संख्या, ऐसी संख्या ढूंढनी है जिससे कि हम 1890 को गुणा करें तो गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हम क्या लिख लेंगे कि संख्या बराबर, संख्या को क्या लिख लेंगे हम, संख्या को किससे गुणा कर रहे हैं हम, 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7, यानी जिनके जोड़े छूट गए हैं। तो कितना आ जाएगा ये, बराबर कितना आ जाएगा गुणा करने पे, 5 दूनी 10, 10 तिया 30 और 30 सते 210। संख्या को 210 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। अगर हम 1890 को 210 से गुणा कर देते हैं तो वो संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इसी प्रकार से अगर सवाल में पूछता है, जैसे मान लिया जाए संख्या दे दी कोई सी और कह दिया कि भाग देने पर पूर्ण वर्ग होगी, तो हम यहाँ पर करते बिल्कुल सेम ऐसी हैं। यहाँ लिख लेंगे कि जैसे माना जोड़े में 3 बच गया, तो हम लिख लेते हैं कि संख्या को 3 से भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग होगा। बच्चों अब हम करेंगे अभ्यास 2C। देखिए इस अभ्यास में क्या है कि भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है, और भाग विधि जो होती है वो थोड़ा कठिन विधि होती है। ठीक है, इसको आपको ध्यान से समझना होगा। अब भाग विधि ज्ञात करने के लिए हमें जोड़े में लेना पड़ता है, जिन संख्याओं का पूर्ण वर्ग होगा उन्हीं को लेंगे हम। जैसे देखो 1 का वर्ग क्या होता है, ये संख्या है और ये हैं इनके वर्ग, ये क्या है, संख्या है। 1 का वर्ग होता है 1, ठीक है। 2 का वर्ग क्या होता है 4, 3 का वर्ग क्या होता है 9, 4 का वर्ग क्या होता है 16, 5 का वर्ग क्या होता है 25,
6 का वर्ग क्या होता है 36, 7, 7 का वर्ग 49, 8, 8 का वर्ग 64, 9, 9 का वर्ग 81। ठीक है, अब हमने ये देखा कि देखिए जो 1 है, 1 लास्ट में किस किस के आ रहा है, 1 और 9 के वर्ग में। 1 और 9 के वर्ग में क्या आता है, लास्ट में 1 आता है। ठीक है, 4 किस किस में आता है, 2 और 8 के वर्ग में, इनका भी जोड़ा है। 2 और 8 के वर्ग में लास्ट में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। 9 किस में आ रहा है, 3 और 7 के वर्ग में। देखिए इनमें भी लास्ट का अंक क्या है, 9 है। और जो 6 है, 6 किस में है, 4 और 6 के वर्ग में, यानी 6 जो अंक है लास्ट का वो 4 के वर्ग में और 6 के वर्ग में आया। केवल 5 का वर्ग 25 ऐसी संख्या है जो कि अकेला है। अब हमें ये भाग विधि करनी है, तो भाग विधि के लिए हमें इसका ध्यान करना होगा। जैसे भाग विधि के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सवाल लिख लेंगे हम 44 89, ये लिख लिया। क्योंकि हम भाग विधि कर रहे हैं, यहाँ इसका उत्तर आएगा। हम यहाँ पे भाग विधि के लिए लिख लेते हैं 44 89, लिख लिया। भाग विधि का नियम होता है कि सबसे पहले इसके जोड़े बनाए जाते हैं, और जो जोड़े बनते हैं वो अपने दाहिने हाथ की तरफ से बनेंगे, यानी ये दाहिना हाथ है हमारा, तो इधर से हम जोड़े बनाएंगे। तो जोड़े बनाने के लिए ये बन गया 1 जोड़ा और ये बन गया 2 जोड़ा। ठीक है, जोड़े बन गए। अब हमें भाग विधि को आप ध्यान से समझिए, ये थोड़ा कठिन विधि है। अब हमें क्या करना है, जोड़े में चलना है। यानी हमें ऐसा नहीं करना है कि 7 6 42 या 6 7 42, इससे कम ले लें हम, बल्कि जोड़ा लेंगे, और जोड़ा इससे कम वाला जोड़ा लेंगे, क्योंकि 44 देखा हमने किसी का भी वर्ग नहीं है। तो इससे छोटा जोड़ा किसका है, 6 का, 6 6 36। तो यानी कि हमें इस संख्या को क्या करना है, 6 से भाग देना है। तो यहाँ लिख लिया हमने 6, ये आंसर आता है यहाँ पर 6 6 36, लिख लिया। इसको क्या करना है, माइनस 14 में से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा 8, लिख लिया 8। अब क्या करना है, हमने जोड़ा है तो जोड़ा ही उतरेगा नीचे, तो हमने उतार लिया 8 और 9। ठीक है, इतना समझ में आ गया। पहले क्या किया हमने, इससे छोटा जोड़ा लिया और पूर्ण वर्ग संख्या ही लेनी है हमको, यानी 6 6 36 लेंगे हम, घटा लिया 8 आ गया, और हमेशा जोड़ा ही नीचे उतरेगा। अब क्या होता है कि इन दोनों संख्याओं को प्लस कर देते हैं। इन दोनों को प्लस करने पे 6 और 6 कितना आ गया, 12। देखिए संख्या के लास्ट में 9 है, और 9 हमें 2 संख्याओं से प्राप्त होता है। पहला होता है 3 का वर्ग होता है 9, और 7 का वर्ग होता है 49। अब हम क्या करेंगे, अगर हम 12 को 3 से गुणा करते हैं पहले, यानी इसमें 3 से गुणा करते हैं, तो ऐसे लिखते हैं इसको हम, 3 3 9, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, तो ये बहुत छोटा रह गया। इससे क्या रह गया, बहुत छोटा। अब हमें देखना है कि दूसरा 9 अंक किसके वर्ग में आता है, 7 के ही। तो यानी कि इस संख्या को हम किससे गुणा कर लेंगे, अब 7 से करेंगे हम। तो 7 7 49, 7 दूनी 14, 14 4 18, 7 एकम 7 और 1 8, ये संख्या हमको पूरी मिल गई। तो इसलिए हम इसको किससे करेंगे, 7 से। 7 यहाँ लिखना है और 7 को यहाँ भी लिखना है, 7 7, तो ये आ जाएगा 8 8 9। ठीक है, ये पूरा भाग चला गया, तो इसका आंसर आ गया प्लस माइनस में आ गया 67। ठीक है, भाग विधि में क्या करना हमको, सबसे पहले जोड़ा लेना, जोड़े बनाने हैं, और जोड़े बना करके पूर्ण वर्ग संख्या से स्टार्ट करना है हमको। अब आता है हमारे पास प्रश्न नंबर 2। देखिए दूसरा प्रश्न में क्या है, क्या दे रखी संख्या 4 9 3 7 2 8 4, इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, 4 9 3 7 2 8 4 लिख लिया। इसका भी हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले क्या करने हैं, जोड़े बनाने हैं। तो एक जोड़ा बन गया, 2 3 4, ये भी अपने आप में एक जोड़ा है। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, संख्या ढूंढनी है, क्योंकि 4 किसका वर्ग होता है, 2 का। तो इसलिए हम क्या लिख लेंगे, 2 दूनी 4 लिख लिया। माइनस करने पे ये पूरा गया। हमें एक बार में एक ही जोड़ा उतारना है, जोड़ा उतार लिया हमने, 93 उतार लिया। क्या करना है, इधर भी करना है, यानी इन संख्याओं को क्या करते हैं, प्लस 2 दूनी आ गया 4,
ठीक है, अब हमें ढूंढना है, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि अभी सवाल आगे बचा हुआ है। अगर 1 से करते हैं तो 41 से कम 41 बहुत छोटा होगा, इसलिए हम इसे किससे करेंगे, 2 से करेंगे, और हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, 2 यहाँ भी लिख लिया और 2 यहाँ भी लिख लिया आंसर में। तो गुणा करते हैं, 42 की 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 लिख लिया। ये क्या हो जाएगा, -13 में से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा, 9। अब हमें क्या करना है, फिर से जोड़ा उतारना है, जोड़ा उतार लेंगे। जोड़ा कितना आ गया, 72। इन दोनों संख्याओं को क्या करते हैं, यहाँ पे जोड़ते हैं। 42 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 44। ठीक है, अब 44 को अगर हम फिर 1 से करते हैं तो 441, यानी कि इससे बहुत छोटा रह जाएगा, इसलिए हम किससे करेंगे, इसको फिर से हम 2 से करेंगे। तो हमने 2 लिख लिया यहाँ पे, क्योंकि सवाल आगे बचा हुआ है। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 चौक 8। और 2 को हमें कहाँ लिखना है, यहाँ भी लिखना है, क्योंकि 1 2 3 तीसरे नंबर पे आ गया। फिर से इसे माइनस कर देंगे, 12 में से 4 गया, कितना बचेगा, 8। यहाँ कितना बचा, 6, और 16 में से 8 गया, 8। फिर से हमें जोड़ा उतारना है, जोड़ा कितना उतर गया, 84 उतर गया। इसे क्या करना है, प्लस करना है, साथ साथ इसकी सारी क्रियाएं हमें करनी है। तो यहाँ आ जाएगा 4 4 4। अब देखिए, इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है। अगर हम इसको 1 से करते हैं तो फिर बहुत छोटा रहेगा, इसका मतलब किससे करेंगे, हम 2 से कर लेंगे। और 2 से हमने 2 को कहाँ लिख देना है, यहाँ भी लिख देना है। तो 2 से गुणा करने पे 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 चौक 8, और ये पूरा पूरा चला गया। तो जो इसका आंसर मिला हमको वो मिला ±2 2 2 2। ठीक है, तो आपको भाग विधि में इसकी क्रियाएं साथ साथ चलेंगी, इधर भी चल रही है तो इधर भी चल रही है, इसलिए भाग विधि को आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, ऐसा ही प्रश्न नंबर 3 है इसका। देखिए, प्रश्न नंबर 3 भी संयुक्त भिन्न को हम सिंपल भिन्न में बना लेंगे, साधारण भिन्न बना देंगे, फिर ऐसे ही इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो 225 की गुणा पहले 10 से करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 225 की गुणा 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2250, यानी 2250। उसमें क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या को हम प्लस कर लेते हैं, 1 0 2 और 1 3 और 1 4 2। तो कितना बन गया ये, 2401 बटे 225, और इस पे लगा लिया हमने वर्गमूल। ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, और वो भी किससे निकालना है, भाग विधि से। तो हम पहले 2401 का निकालेंगे, फिर 225 का निकालेंगे। तो 2401 का वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले जोड़े बन गए। अब जोड़े में देखो, जोड़े में क्या होता है, 24 क्योंकि पूर्ण वर्ग नहीं है यहाँ पर, तो 24 से छोटा जोड़ा लेना है। 24 से छोटा जोड़ा किसका है, 4 का है, यानी 4 चौक 16। तो क्या लेंगे हम, यहाँ पे 4 लेंगे, 3 8 24, या ऐसा नहीं करना है, हमें पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है। तो 4 का जोड़ा लेंगे, तो 4 चौक 16 लिख लिया। 14 में से 8 घटा, वो 14 में से 6 घटाया तो कितना बच गया, 8। जोड़ा उतारना है, जोड़े में क्या है, 0 1, पूरा उतार लिया। यहाँ हमने क्या कर दिया, 4 4 कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब जब 4 4 8 हो गया तो हम इसे किससे करेंगे, अब किससे करना है हमको इसको, क्योंकि यहाँ पे तो 0 1 भी है, तो यहाँ भी 0 लिख लेंगे और यहाँ भी 0 लिख लेंगे। ठीक है, और 0 लिख लिया, यहाँ भी 14 में से 6 गया 8 और 0 1 आ गया। ये गुणा करने पे 225 की 10 से करी तो 2250 में कितना जोड़ लिया, 151 जोड़ा, तो ये आ गया 1 5 5 10, 2 और 1 3 और 1 4 और 2, सही है। 4 से करा, 4 चौक 16, 14 में से 6 गया 8, ये आ गया 0 और ये आ गया 1। हमने क्या उतार लिया, 4 और 4 8 उतार लिया। अब हमने ये क्या कर लिया, जोड़ा उतार लिया। ठीक है, अब हम इसे देखेंगे, अगर हम इसे 1 से करते हैं तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, यानी 81 एकम 81 बनेगा। 1 और लास्ट में किस संख्या के पीछे आता है, 9 के, तो इसका मतलब हम इसे किससे करेंगे, 9 से करेंगे इसको। तो यहाँ लिख लेंगे 9, तो 9 9 81 का 1 हासिल बच गया 8, 9 8 72, 72 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 80। ठीक है, तो ऊपर वाली संख्या का वर्गमूल आया हमारे पास, प्लस माइनस में आएगा, कितना आ गया, 49। अब हमें किसका निकालना है, 225 का।
तो यहाँ लिख लेंगे हम 225, जोड़े बनेंगे। जोड़े बनने में दो को क्या लेंगे हम, 2 एकम 2 नहीं करना है, बल्कि क्या लेंगे हम, 1 एकम 1 ले लिया हमने। 2 में से 1 गया 1, कितना बच गया 25। इन दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ने पे आएगा 1 और 1 2। क्योंकि लास्ट में 5 है तो इसलिए हमें केवल 5 से ही करना है। अगर लास्ट में 5 है और सवाल समाप्त हो रहा है तो हमें 5 से ही करना है। और 25 पंजे 125, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया यहाँ पे 25। तो ये आपको भाग विधि अब कुछ आने लगी होगी, क्योंकि हम इतने सवाल कर चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके भाषा वाले प्रश्न। भाषा वाले प्रश्न में क्या है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए कि जिसे 4, 9, 3, 1 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, 4, 9, 3, 1 लिख लिया हमने। हमें क्या निकालना है, इसका वर्गमूल। 4, 9, 3, 1 वर्गमूल निकालने के लिए क्या बताया आपको, क्योंकि इसका वर्गमूल भाग विधि से ही निकाला जाएगा। सबसे पहले हम जोड़े बनाएंगे। तो ये बन गए हमारे जोड़े। जोड़े बनाने में अब 49 देखिए किसका वर्ग है, 49 क्योंकि 7 का वर्ग है, इसलिए हम इसे 7 से करेंगे। तो 7 सत्ते 49, ये क्या हो गया, पूरा चला गया, यहाँ बच गया 31। अगर हम 70 ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 70, ठीक है। तो 31 आ गया। अब ये तो शेष बच गया है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि जोड़नी है संख्या इसमें, इसलिए हम इससे बड़ा वर्ग लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 4, 9, 3, 1, फिर से लिख लिया। और यहाँ करेंगे हम 7 से, यह आ जाएगा 7 सत्ते 49, ये गया, और ये आ गया यहाँ पे 31। इन दोनों को जोड़ लेंगे, 7 और 7 कितना आएगा 14। अब हम इसे किससे करेंगे, 1 से करेंगे। हम 1 से करते हैं तो ये हो जाएगा 141। क्या करेंगे इसको माइनस, तो 1 में से 1 गया 0, 4 में से 3 गया 1 और 1, लेकिन किसका आया, माइनस का। अब देखिए हमने क्या देखा इसमें कि हमें छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या चाहिए कि इस संख्या में कितना जोड़ें कि उसका योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। अगर हम 70 का वर्ग करते हैं तो 70 का वर्ग तो इस संख्या से छोटा हो जाता है, और 71 का वर्ग करते हैं तो इस संख्या से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। यानी इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि 4, 9, 3, 1 जो है 70 के वर्ग से तो क्या है, ये संख्या बड़ी है, लेकिन 71 के वर्ग से क्या है, ये संख्या छोटी है। अगर हम इस संख्या में 110 जोड़ दें तो संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे हम, संख्या 4, 9, 3, 1 में 110 जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग होगी। क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी। अब हम इसे जोड़ के दिखा देंगे। तो 4, 9, 3, 1 में कितना जोड़ लेंगे हम, 110। तो 1, 3 और 1 4, 9 और 1 10, 4 और 1 5। अगर हम इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो वह पूर्ण वर्ग आएगा, कोई भी शेष नहीं बचेगा, ठीक है। तो जब ऐसा दिया होता है कितना जोड़ दें, तो उसमें हमें क्या लेनी पड़ती है, बड़ी संख्या लेनी पड़ती है, ताकि संख्या नीचे माइनस में आए। उस संख्या को हम दी हुई संख्या पे प्लस कर देते हैं, और प्लस करने पे संख्या क्या हो जाती है, पूर्ण वर्ग हो जाती है, ठीक है। अब आता है अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। देखिए पहले 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको जाननी होगी। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की क्या होती है, 9, क्योंकि हम गिनती 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 पे आके क्या होती है, इकाई खत्म हो जाती है, उसके बाद 10 आता है, 10 क्या हो जाती है, दहाई का अंक आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही 2 अंक में कितना आएगा, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 2 अंक की 10 से शुरू होती है और 99 पे खत्म होती है, तो यानी 99 सबसे बड़ी हो गई, ठीक है। इसके बाद आता है 3 अंक के लिए क्या है, कहाँ से शुरू हुई, 100 से हुई और कहाँ तक चली, 999 तक। तो 100 से स्टार्ट होकर के 999, यानी 999 सबसे बड़ा अंक हो गया।
इसके बाद अगर हम 4 अंक की लेते हैं तो 4 अंक की कहाँ से होगी, 1000 से शुरू हो गई और 9999 तक ये सबसे बड़ा अंक हो गया। अब आती है 5, तो 5 अंक के लिए देखिए, 5 अंक के लिए क्या होता है, कहाँ से शुरू होगा, 10,000 से स्टार्ट होगा और कितना आ जाएगा, 99,999, यानी कि 9 को कितनी बार लिखना है, 5 बार। बड़ी संख्या में क्या करते हैं हम, 9 बढ़ाते जाते हैं और जितना पूछता है, 1 पूछता है तो 1 9, 2 पूछेगा तो 2, 3 पूछेगा 3, 4 पूछेगा 4, 5 पूछेगा 5, 6 पूछता है तो 6 9 लिख देते हैं हम, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, अब आपने देखी कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या क्या मिली हमको, क्या है संख्या, 99,999, ठीक है। अब हमें बताना है ये पूर्ण वर्ग नहीं है, उसने कहा है कि हमें पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढनी है, तो इसका भाग विधि से पहले हम वर्गमूल निकाल लेंगे। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए 99,999 लिख लिया। सबसे पहले क्या करना है हमको, जोड़े बना लिए। जोड़े बनाने पे अब 9 जो है, 9 में किसका भाग जाएगा, 3 का, ठीक है, 3 का वर्ग है क्योंकि ये 9, तो 3 तिया 9 लिख लेंगे हम, लिख लिया। माइनस करने पे ये कैंसिल हो गया, जोड़ा उतारना है, जोड़ा उतर गया 99 का। इधर क्या करते हैं, संख्याओं को प्लस करते हैं, 3 और 3 6। अब हम इसमें 1 से करेंगे 61, तो 61 से ही जाएगा क्योंकि बड़ी हो जाएगी, 2 से करने पे 1 से करेंगे तो यह आ गया 61। 9 में से 1 गया, कितना बचा 8, 9 में से 6 गया, कितना बचा 3, यहाँ हमने 1 लिख लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ हमने 1 लिख लिया, ठीक है। घटाने पे कितना आया 38, फिर हमें क्या करना है, जोड़ा उतारना है। जोड़ा कितना बचा 99। इधर क्या करते हैं हम, संख्याओं को प्लस करते हैं, तो प्लस करने पे आ जाएगा यहाँ पे 62। अब हमें इससे छोटी संख्या ढूंढनी है क्योंकि पूर्ण वर्ग तो है नहीं, तो इससे छोटी संख्या हम 6 से करके देखते हैं। अगर हम 62 को 6 से करते हैं, 6 छंग 36, 6 दूनी 12 और 3 15 और 6 छंग 36 और 1 37, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा ये, 6 बार। कितना आ गया यहाँ पे, 6 छंग 36, 6 दूनी 12, 12 और 3 15 और 6 छंग 36 और 1 37। इसे हम क्या कर लेंगे, माइनस 9, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 7 गया 1, कितना बच गया 143। अगर हम 99,999 में से 143 घटा दें तो यह संख्या पूर्ण वर्ग होगी। तो क्या लिख लेंगे हम, क्या लिख लेंगे, 99,999 में से 143 घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग होगी, ठीक है। अब घटा के दिखा देंगे, 99,999 में से 143 माइनस कर देंगे तो 9 में से 3 गया 6 और 9 में से 4 गया 5, 9 में से 1 गया 8, 9 9, ये क्या हुआ, इसका ये संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी, ठीक है। तो आपने आज अभ्यास 2A, 2B और 2C के सवालों में वर्गमूल को निकालना सीखा। बच्चों अब जो प्रश्न इसमें शेष रह गए हैं या जो प्रश्न सेम टाइप के हैं वो अगर छूट जाते हैं कुछ तो आपको PDF के माध्यम से मिलेंगे, जो एक ही प्रकार के प्रश्न होते हैं वो आपको स्वयं प्रैक्टिस से हल करने होंगे।